जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा एनिमल टिश्यू के बारे में। तो दोस्तों, अभी मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको समझाया था प्लांट टिश्यू के बारे में, और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एनिमल टिश्यू के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे और समझेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि जो एनिमल टिश्यू है उसको 4 टाइप्स में बांट दिया गया है। पहला आपका आता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आपका आता है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा आपका आएगा कनेक्टिव टिश्यू और चौथा आपका आएगा क्या, नर्वस टिश्यू। तो चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वाले से, स्टार्टिंग जो है पहले से करेंगे। ठीक है, क्या है आपका एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, तो एपिथेलियल के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना ये चाहिए कि आखिर एपिथेलियल टिश्यू है क्या। ठीक, तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कैसे होते हैं भाई, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी। और ये सबसे बढ़िया आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी बॉडी का जो होता है, जो आउटर स्किन आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक, प्रोटेक्टिव कवरिंग है हम लोगों की। और टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड टू फॉर्म ए सीड। अब इनके जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, ये एक सीड का फॉर्मेशन करते हैं। मींस इनकी जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, वो बहुत ही टाइटली पैक्ड रहेंगी। उनके बीच में स्पेस जो होगा, या तो बहुत हल्का सा स्पेस आपको दिखाई देगा, या तो फिर देयर इज नो इंट्रासेलुलर स्पेस। उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। ठीक, तो टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड टू फॉर्म अ सीड। दे हैव लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस। वही जो मैंने आपको बताया, अगर कोई भी सेल है, अगर वो टाइटली पैक हो रही है, ठीक, उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, जैसे कि हम हैं और कोई अभी आए एकदम से सट के खड़ा हो जाए, तो क्या बीच में स्पेस आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही जो सेल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू की, वो टाइटली पैक्ड होती हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, इसलिए उनके पास जो है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक, फिर इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज ऑफ द बॉडी। फिर बताया गया है कि जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या कर रहा है, इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड इंटरनल लाइनिंग और इंटरनल कैविटी ऑफ द बॉडी। ठीक, अब जो हमारी बॉडी है उसको क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी का जो स्किन है उस पे जो लेयर मिलेगी उसी वही क्या है, आपका एपिथेलियल टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है, आपके स्किन का फॉर्मेशन कर रहा है, एज वेल एज जो आपके बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन मिलते हैं, ठीक है, उनकी कैविटी जो होती है, ठीक, उसको कौन बना रहा है, आपका एपिथेलियल टिश्यू बना रहा है। ठीक, जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए देखा जाए तो आपका जो ये ओइसोफेगस है, तो ओइसोफेगस जब आप देखोगे तो वो एक पाइप है। तो पाइप का जो इंटरनल लाइनिंग है, ठीक, उसको कौन बना रहा है, एपिथेलियल टिश्यू बना रहा है। ठीक है, तो इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन, ये ज्यादातर ऑर्गन को कवर करते हैं, और कैविटीज ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी में जितनी भी कैविटीज होती हैं उनमें क्या मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। ठीक, वर्क एज अ बैरियर। अब ये क्या कर रहे हैं भाई, वर्क एज अ बैरियर, ये एकदम बैरियर के तरीके से काम करे। जैसे कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अटैच नहीं हो पाएगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से एकदम चिपक नहीं पाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, एक बैरियर का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसमें ऑर्गन सिस्टम को अलग अलग करने का काम कर रहे हैं। ठीक, फिर लाई ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट। अब ये रहते कहाँ पे हैं, ये नॉन सेलुलर बेसमेंट पे रहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके पास, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास एक बहुत ही स्पेशल टाइप्स का मैट्रिक्स प्रोटीन पाया जाता है, और जिस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं क्या, कोलेजन। ठीक, अब आता है आपका, ये कैसे हो सकते हैं भाई, ये सिंपल हो सकते हैं या फिर स्ट्रेटिफाइड हो सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड हो सकते हैं। सिंपल होने का मतलब या तो ये सिंपली जुड़ करके एक लेयर का फॉर्मेशन, सॉरी सिंपली जुड़ जाएंगे ये, या तो फिर स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये क्या करेंगे, ये जुड़ करके लेयर का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, फिर अब इनके अगर हम फंक्शन के बारे में देखेंगे तो दे फॉर्म आउटर लेयर ऑफ स्किन। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इनका, ये आपके आउटर लेयर जो है स्किन की उसको बना रहे हैं। जैसे कि आउटर लेयर अगर आप बात की जाए प्लांट की तो क्या था भाई, एपिडर्मिस था। वैसे ही ये क्या कर रहे हैं, हमारे एनिमल्स में ये आउटर लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, अब ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है। कैसे टिश्यू है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। मींस ये क्या करेंगे, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। अब भाई स्किन पे पाया जा रहा है तो स्किन पे ये ड्राई होने से बचा रहे हैं हमारे इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन को। ठीक है, क्या बचा रहे हैं, ड्राई होने से बचा रहे हैं। ठीक है, इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। ठीक, ये सब काम कौन कर रहा है, आपका एपिथेलियल टिश्यू जो है कर रहा है। ठीक,
तो प्रोटेक्टिव टिश्यू है आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में इंजरी ना हो, इन्फेक्शन ना हो, कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस जो है अटैक ना कर पाए, ठीक है। इन सब से ये क्या करेंगे, बचाएंगे, इंजरी से भी बचाते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट्स, ठीक। अब ये कैसा काम कर रहे हैं, ये एब्जॉर्प्शन का भी काम कर रहे हैं। क्या एब्जॉर्ब करते हैं, ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई एब्जॉर्प्शन का काम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है वो किससे बनी, एपिथेलियल टिश्यू से बनी। तो वो क्या करेगा भाई, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। फिर उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा, वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। तो एसिमिलेशन ऑफ वेस्ट, अब ये एज वेल एज क्या कर रहे हैं, एसिमिलेट कर रहे हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एसिमिलेट करने का भी काम कर रहे हैं, ठीक। सिक्रीटरी फंक्शन, अब ये सिक्रीटरी फंक्शन क्या होता है भाई, ये जो है हमारे बॉडी में मिल तो रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग बना रहे हैं, आउटर कवरिंग बना रहे हैं, हमारी स्किन को बना रहे हैं, ठीक है। अब ये सिक्रीट करने का भी काम करेंगे। एब्जॉर्ब कर रहे थे अभी तक, आपने देखा वाटर और न्यूट्रिएंट को उन्होंने एब्जॉर्ब किया, ठीक, हमारी बॉडी को बचाया, इंटरनल ऑर्गन को बचाया, इंजरी से, इन्फेक्शन से, हर चीज से बचा रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, सिक्रेटरी फंक्शन कर रहे हैं, मतलब कि ये कुछ ना कुछ चीजों को ये सिक्रीट करेंगे, मतलब कि रिलीज करने का काम करेंगे। जैसे कि ये हमारे ग्लैंड में मिलते हैं, ठीक, सलाइवरी ग्लैंड में मिलेंगे तो सलाइवा को रिलीज करेंगे, ठीक है, एंजाइम को रिलीज करने का काम करेंगे, ठीक। तो ये सब जो है ये रिलीज करने का भी काम करते हैं। तो आई होप आपको एपिथेलियल टिश्यू समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।